तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने विंडवुल्फ के साथ जबरदस्त मुकाबला कर उन सभी का सफाया कर दिया और तभी उसकी मुलाकात हुई माल्टा से, जो कि लिन के साथ दोस्ती का नाटक करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर लिन ने उसी का ही काम तमाम कर दिया। साथ ही माल्टा के पास से लिन को ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स मिले, जो कि माल्टा ने ढेर सारे मासूमों को मार के कमाए थे। माल्टा के बर्ताव को देख लिन इतना तो समझ गया था कि इंसान डीमन से भी बदतर होते हैं। वहीं पर बेबी भी अपनी पावर्स को आजमाना चाहता था, तो उसने भी सीधे क्रैप्टर से पंगे लिए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं नन्हे से बहादुर बेबी को, जिसने अपने से 1000 गुना बड़े जायंट रैप्टर को उकसाया था। उस रैप्टर से कह रहा था, बिग गाय चलो जल्दी से अपने नन्हे से मास्टर के सामने मुजरा करो, मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा, अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो मेरा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। जो सुनते साथ ही वो रैप्टर भी उसे देखकर जोर से रोर करने लगा। बल यहाँ पर बेबी उसका ये जायंट फॉर्म देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन अब उसने फाइट का मन बना ही लिया है तो पीछे हटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हालांकि वो रैप्टर छोटे से बेबी के साथ जरा भी फाइट करना नहीं चाहता था। उस रैप्टर के हिसाब से बेबी इतना काबिल नहीं है कि वो उस पर अपना वक्त जाया करे, इसलिए वो रैप्टर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि देखकर बेबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कह रहा था कि कमीना रैप्टर तो मुझे हल्के में ले रहा, मुझे आज तक किसी ने इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। इसलिए बेबी सीधे जाकर उसकी पूंछ से लटक जाता है और यहाँ पर वो अपने तेज दांतों से रैप्टर की पूंछ को काटने की कोशिश कर रहा था। अभी देखकर रैप्टर भी थोड़ा सा हैरान था कि चूहे का बच्चा मेरे पीछे क्यों लग गया, इसलिए वो अपनी पूंछ को घुमाते हुए बेबी को सीधे एक चट्टान पर पटक देता है। बेचारे बेबी का सिर रॉक से इतनी जोर से टकराया था कि उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। लेकिन अब बात तो उसकी ईगो पर आई थी, वो बिल्कुल भी इस रैप्टर को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। और तभी हम देख पाते हैं कि बेबी की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है। दरअसल उसने अपने फॉर्म को थोड़ा सा जायंट किया था, मगर अभी भी वो रैप्टर के सामने काफी ज्यादा कमजोर है और इस बार वो रैप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। बल यहाँ पर लिन काफी ज्यादा हैरान था। वो मास्टर डिलॉन से कहता है कि देखिए बेबी तो अपना फॉर्म भी बदल सकता है। तो मास्टर डिलॉन उसे बताने लगे कि बच्चे इसे पर्पल शैडो माउस सीक्रेट टेक्निक कहा जाता है। वही दूसरी तरफ रैप्टर ने भी गुस्से में आकर बेबी पर अपना फायर अटैक रिलीज किया। उस फायर ने उस पूरे इलाके के पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था और ये देखते साथ ही लिन को बेबी की फिक्र होने लगी। वो मास्टर डिलॉन को बताने लगा कि इस फ्लेम में तो छठी लेवल के मैजिशियन जितनी पावर है, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा कि कहीं बेबी इसमें घायल ना हो जाए। मगर बेबी तो पूरी तरह से सेफ था। इनफैक्ट उसने उस रैप्टर पर अटैक करना भी शुरू कर दिए और वाकई वो इस रैप्टर को थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देता है, इसलिए वो रैप्टर भी पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेबी उसे फॉलो करने लगा। इधर मास्टर डिलॉन भी लिन से कहते कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, शैडो माउस की डिफेंसिव एनर्जी काफी ज्यादा भयानक होती तो रैप्टर के ऐसे मामूली सी अटैक बेबी को हर्ट नहीं कर सकते। जिस पर लिन कह रहा था कि उस रैप्टर ने अभी भी बेबी को सीरियसली नहीं लिया, अगर बेबी उसे बेवजह तंग करे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे भी वो रैप्टर उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो बेबी के घायल होने के चांसेस होंगे। हालांकि मास्टर डिलॉन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कह रहा था कि तुम बस देखते जाओ कि बेबी कैसे इस रैप्टर को परेशान करेगा। वही दूसरी तरफ बेबी यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस रैप्टर को चकमा देने की कोशिश करने लगा और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रैप्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो मास्टर डिलॉन बताने लगे कि दरअसल बेबी उसके ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक करने की फिराक में है। इस बैटल के जरिए बेबी अपनी एबिलिटीज को चेक करना चाहता है, तो हमने भी उसे चीयर्स करना चाहिए। मगर लिन को तो अपने नन्हे दोस्त की फिक्र हो रही थी। वही दूसरी तरफ बेबी उस रैप्टर के पाव पर स्नीक अटैक करते हुए उसे घायल किए जा रहा था। इन हमलों से रैप्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। एक तो बेबी उसे तंग कर रहा था और ऊपर से स्नेक अटैक भी करने लगा। तब तक बेबी ने उसके सीधे मुंह पर छलांग लगाते हुए इसके एक स्केल को उखाड़ लिया। इससे तो ड्रैगन और भी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन कोई चांस ही नहीं था कि वो बेबी पर हमला कर सके। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेबी ने उसके मुंह को नोच लिया और इसी के चलते फाइनली वो ड्रैगन जमीन पर पटक जाता है। उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि बेबी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसलिए अब इस चूहे से पंगे लेना सही नहीं रहेगा, तो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। लेकिन बेबी तुरंत
जल्दी उसे फॉलो करने लगा और रैप्टर से कह रहा था कि बिक गए तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, अभी तक मेरा मनोरंजन ठीक से नहीं हुआ, मुझे तेरी कोर का सौदा करके ढेर सारा चिकन खरीदना है, इसीलिए तो मुकाबला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब ये देखते साथ ही लिन भी उनके पीछे रवाना हो गया और चिल्लाते हुए बेबी को समझा रहा था कि उस रैप्टर के पीछे मत जाओ, लेकिन बेबी कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। लिन ने देखा कि वहाँ पर तो बेबी का कोई ठिकाना नहीं, तो लिन ने अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, मगर उस पूरे इलाके में भी उसे बेबी का कोई ट्रेस नजर नहीं आ रहा था। और इसी दरम्यान लिन उस माउंटेन से स्लिप होने लगा, उसका अपने स्टेप पर जरा भी कंट्रोल नहीं था और ऐसे ही घसीटते हुए वो सीधे क्लिफ के एज पर पहुंच जाता है। यहाँ पर लिन ने जैसे तैसे खुद को नीचे गिरने से बचा लिया था। उसने देखा कि वो क्लिफ काफी ज्यादा हाइटेड है, साथ ही नीचे कितनी गहराई थी ये भी फॉग की वजह से समझ नहीं आ रहा था। उतने में मास्टर डिलॉन उसके सामने आ गए। वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल से वो लोग नीचे गए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुककर बेबी का इंतजार करो, उस रैप्टर को मारने के बाद दोबारा से वापस आ जाएगा। मगर लिन उनकी बात नहीं मानता, वो कह रहा था कि मैं बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब मास्टर डिलॉन भी उसकी परेशानी को समझ सकते थे, इसलिए वो लिन से कहते हैं कि तुम्हें नीचे जाने के बाद काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही लिन ने सीधा उस क्लिफ से छलांग लगा दी। वहाँ पर कई सारी पेड़ों की ब्रांचेस थी, तो उन पर छलांग लगाते हुए लिन नीचे उतरने की कोशिश करने लगा और तभी लिन को एक पेड़ पर बैटल के ट्रेसेस नजर आते हैं, जहाँ पर बेबी और उस ड्रैगन का ब्लड था। तो तुरंत ही समझ जाता है कि वो दोनों यही कहीं पास होंगे। साथ ही लिन को बेबी का खून नजर आया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो समझ गया था कि बेबी की जान खतरे में होगी और अब ऐसे ही पेड़ों पर जंप लगाने के चक्कर में लिन ने सीधा एक बड़े से पाइथन पर ही छलांग लगा दी। उसने तो अनजाने में ही इस बड़े ही खतरनाक सरपेंट को प्रोवोक किया था। साथ ही उसे मास्टर डिलॉन की भी आवाज आने लगी, जो कि लिन को बता रहे थे कि 7वीं लेवल का मैजिकल बीस्ट है, इसे ग्रीन स्ट्रिप जायंट पाइथन कहा जाता है। तब तक वो पाइथन लिन के काफी करीब पहुंच जाता है और अब जैसे उसने लिन को निगलने की कोशिश की, लिन सीधे टहनियों से नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन वो गलती से जहाँ पर पहुंचा था वहाँ पर भी वो पाइथन आ जाता है। अब उसे देखते साथ ही लिन ने सीधे नीचे छलांग लगा दी और इसी चक्कर में लिन इस बार एक केव में जाकर पटक गया था, लेकिन वो ग्रीन पाइथन उस केव में एंटर नहीं करता। उसे वहाँ से भागता हुआ देखकर मास्टर डिलॉन ने चैन की सांस ली। वो लिन से कह रहे थे कि तुम इस पाइथन के चुंगल से बाल बाल बच गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की थोड़ी सी कदर करो। और उतने में उन्हें उस केव में रैप्टर की कटी हुई टेल नजर आती है। अब इसे देखते साथ ही लिन को बेबी की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। उस टेल की हालत देखते साथ ही मास्टर डिलॉन लिन से कहने लगे कि रैप्टर पर बेबी ने अटैक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर कोई और है जिसने उस रैप्टर को मार दिया होगा। ये जगह तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा भयानक निकली। और उतने में मास्टर डिलॉन की नजर एक हर्ब पर जाती है। उसे देखते साथ ही डिलॉन के चेहरे पर तो स्माइल आ गई। वो लिन से कहती कि देखो वहाँ पर ब्लू हार्ट ग्रास है। वेल इस ब्लू हार्ट ग्रास का नाम सुनते साथ ही लिन को बचपन की बातें याद आने लगी, जहाँ पर लिन अपनी बरूच फैमिली की इनहेरिटेंस बुक को पढ़ने में बिजी था। उसके फादर उसे बता रहे थे कि इसी बुक में हमारी फैमिली की सारी हिस्ट्री और सीक्रेट रिकॉर्डेड है। तो लिन उनसे कहने लगा कि फादर इस बुक में ड्रैगन ब्लड का जिक्र किया है, अगर कोई शख्स ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करे तो खुद को ड्रैगन ब्लड वॉरियर में ट्रांसफॉर्म कर सकता। ये वाली सीक्रेट टेक्निक तो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी, लेकिन लिन के फादर उसे समझा रहे थे कि इस सीक्रेट टेक्निक का कभी भी इस्तेमाल मत करना। कई सालों से हमारी फैमिली ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी और इसी वजह से उन्होंने इस सीक्रेट मेथड का यूज किया, लेकिन इसका अंजाम काफी ज्यादा भयानक था। वो लोग ड्रैगन वॉरियर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, बल्कि उनकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर वो मारे गए और यही वजह थी कि हमारी फैमिली ने इस टेक्निक को अबैंडन किया। अब कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता। और उतने में मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करना थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम ड्रैगन ब्लड को ब्लू हार्ट ग्रास के साथ कंज्यूम करो तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ब्लू हार्ट ग्रास तुम्हारी बॉडी को सेफ रखेगी और फिर तुम एक ड्रैगन वॉरियर में बदल सकते हो। जो सुनते साथ ही लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे पूछने लगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमने जल्दी से ब्लू हार्ट ग्रास को ढूंढना चाहिए, बताइए सीनियरो मुझे कहाँ मिलेगी। तो मास्टर डिलॉन कहते कि फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि वो ग्रास हमें कहाँ मिलेगी, लेकिन वो ऐसी जगह पर होगी जो हद से ज्यादा खतरनाक हो, इसीलिए तो ब्लू हार्ट ग्रास
ग्रास को काफी ज्यादा रेयर माना जाता। अगर तुम्हारी फिलहाल की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और फाइनली जवान होने के बाद लिन को वो ग्रास मिल ही गई। उतने में उसे बेबी की भी आवाज आती है, तो लिन तुरंत ही उसे उस केव में ढूंढने लगा, जहाँ पर पहला तो उसे रैप्टर की लाश मिली और फिर उसकी नजर पड़ती है कुछ फ्लाइंग डिमोनिक बीस्ट पर, जो कि बेबी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखते साथ ही लिन ने अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। तब तक बेबी भी उसके पास पहुंच जाता है। वो लिन को बता रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, हम चाहकर भी इन फ्लाइंग क्रीचर्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो सुनते साथ ही लिन तुरंत ही बेबी को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन तब तक वो बीस्ट वहाँ पर पहुंच जाते हैं। साथ ही लिन ने फटाफट से ब्लू हार्ट ग्रास को भी कलेक्ट कर लिया था और इसी से वो बीस्ट लिन पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। यहाँ पर वो सीधे लिन को फॉलो करने लगे। लिन भले ही उस केव से बाहर आ गया था, लेकिन वो बीस्ट तो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो बेबी भी फटाफट से अपनी पर्पल शैडो माउस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ताकि वो इन बीस्ट को मारने में लिन की हेल्प कर सके। अब ये देखते साथ ही उन बीस्ट ने लिन पर अपने फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें लिन यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉच कर रहा था। साथ ही उसे बेबी की भी आवाज आने लगी, जो कि लिन को बता रहा था कि हमें जल्दी से छुपना पड़ेगा, वरना तो हम इन बीस्ट के हाथों जलकर राख हो जाएंगे। इसी दरमियान लिन ने देखा कि बेबी उन बीस्ट का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो लिन उस माउंटेन पर कई सारे अर्थ लैंसेस क्रिएट करते हुए उन्हें एज ए स्टेप यूज करने लगा, ताकि वो बेबी के पास पहुंच सके। और अब लिन ने सीधे जाकर उन बीस्ट पर अपने विंड स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। इसी दरमियान बेबी ने भी एक बीस्ट को सीधे चट्टान पर पटक दिया। हालांकि वहाँ पर कई सारे फ्लाइंग बीस्ट थे और ये दोनों पूरी तरह से आउट नंबर हो गए। लिन तो बस लगातार उन पर स्लैशेस पे स्लैशेस बरसाती जा रहा था। तो जवाब के तौर पर उन क्रीचर्स ने भी उन पर फायरबॉल से हमले करना शुरू कर दिए। इस बार लिन और बेबी काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। इनफैक्ट लिन ने बाल बाल खुद को बचाया था, तभी उसे मास्टर डिलॉन की आवाज आई, जो कि लिन को बता रही थी कि मेरे ख्याल से बीस्ट उस ब्लू हार्ट ग्रास की वजह से तुम पर गुस्सा हो गए। इधर एक फायरबॉल सीधे लिन पर हिट होने वाला था, लेकिन बेबी ने वो फायरबॉल खुद पर लेते हुए लिन की हिफाजत की। अब तो लिन किसी भी कीमत पर इन क्रीचर्स से पीछा छुड़वाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही ब्लू हार्ट ग्रास को सीधे उन क्रीचर्स की तरफ थ्रो किया। अब जैसे वो ग्रास उन क्रीचर्स के हाथ लगी, वो फटाफट से वहाँ से रवाना हो गए और इस तरह से फाइनली लिन ने अपने दोस्त बेबी को बचा लिया। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि लिन एक लंबे अरसे के बाद थोड़ा सा आराम करने रुक गया। वहीं पर बेबी क्रिस्टल्स को काउंट करने में बिजी था। वो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर लिन को बताने लगा कि बॉस देखिए, हमारे पास 347 मैजिकल कोर्स हैं। पता नहीं इतने सारे पैसों में हम कितने सारे रोस्टेड मीट खरीद पाएंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक लंबे अरसे तक मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। और फिर बेबी ने उन क्रिस्टल को प्यार दिखाना शुरू किया। उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर लिन को भी हंसी आ रही थी। साथ ही लिन भी अपनी इस कामयाबी से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से मैजिक कोर्स सेल करने के बाद हमारे पास लगभग 70,000 गोल्ड कॉइन्स आएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतना सारा पैसा कमाएंगे। यहाँ आकर मुझे कॉम्बैट का नॉलेज भी मिला और साथ ही साथ अर्निंग भी हो गई। लेकिन कई महीनों से हमने कड़ी मेहनत की है। मेरे ख्याल से अब हमने यहाँ से वापस जाना चाहिए। इधर बेबी तो उन मैजिकल कोर्स पर लोटपोट होकर उसके मजे लेने लगा। लेकिन जैसे ही लिन ने वापस जाने की बात की, बेबी काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कह रहा था कि हम इतनी जल्दी माउंटेन रेंज से क्यों जा रहे, अभी तक तो मैंने ठीक से खेला भी नहीं। जिस पर लिन कहता है कि इस बार तुमने काफी बड़ी मुसीबत मोल ली। मुझे तो लगा था कि इतने में तुम्हारा दिल भर गया होगा। भूलो मत, हम दोनों मौत की कगार से वापस आए हैं। अब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन बेबी इससे नाराज हो गया था, तो लिन तुरंत ही उसे समझाने के लिए उसके पास पहुंच गया। वो बेबी को समझा रहा था कि माउंटेन रेंज काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि माउंटेन रेंज में आने के बाद हम अभी भी जिंदा हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोबारा से यहाँ पर जरूर आएंगे। अभी सुनते साथ ही बेबी दोबारा से एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी वापस जाने के लिए तैयार हूँ। उतने में ही मास्टर डिलॉन लिन से कहने लगे कि ब्लू हार्ट ग्रास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मुझे तो लगा था कि तुम जरूर से उसे हासिल करोगे। आफ्टर ऑल तुम बचपन से उस ग्रास को हासिल करना चाहते थे, तो मेरे ख्याल से मौका तुमने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि अरे वाह ग्रैंडपा डिलॉन के पास तो मुझे कन्विंस करने का अच्छा खासा रीजन है। भले वो ग्रास मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन बेबी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। उस ग्रास की खातिर मैं बेबी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और वैसे भी इस माउंटेन रेंज में एक से बढ़कर एक भयानक
भयानक बीस्ट है। फिलहाल तो हमने बस विंग ड्रैगन्स और ग्रीन पाइथन का ही मुकाबला किया था, लेकिन हो सकता है कि उनसे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे। तो अगर हम ब्लू हार्ट ग्रास की तलाश में वापस गए तो ये सीधा मौत को बुलावा होगा। और समझ लीजिए कि अगर वो ग्रास हमें मिल भी गई तो भी मैं विंग ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर पहले मैंने उन विंग ड्रैगन से बचने की खातिर ही ब्लू हार्ट ग्रास गिव अप कर दी, वरना वो ग्रास तो जाती ही जाती, लेकिन हम भी उसके साथ मारे जाते। मेरे पास फिलहाल उतनी पावर नहीं कि विंग ड्रैगन का मुकाबला कर सकूं। अब ये सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन काफी ज्यादा प्लीज हो गए। ओके थे बच्चे, मैं तो बस तुम्हारा मन देख रहा था। मुझे तो लगा था कि तुम ब्लू हार्ट ग्रास की लालच में आओगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। इतनी यंग एज में होकर भी तुम्हें सक्सेस की कोई लालच नहीं। एक सक्सेसफुल वॉरियर हमेशा अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही डिसीजन लेता है, और तुम्हारे अंदर एक ग्रेट वॉरियर की हर एक क्वालिटी है। बच्चे, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। और अब यहाँ पर मास्टर डिलॉन काफी ज्यादा खुश होकर लिन को प्रेज करने लगे। तभी लिन उनसे पूछता है कि ग्रैंडपा, मुझे बताए कि यहाँ पर दोबारा वापस कब आना चाहिए। अब हमें इतना तो पता चल चुका है कि इस माउंटेन में हमें ब्लू हार्ट ग्रास मिलेगी, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर वापस आने का सही मौका कब होगा। जिस पर मास्टर डिलॉन कहते कि बच्चे, अब तुम्हें और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार तुम 7वीं लेवल के मैजिशियन बन जाओ, फिर तुम फ्लाइंग स्पेल्स को भी स्टडी कर पाओगे। फिर तो माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए तुम्हें अपनी विंड टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बड़ी आसानी से फ्लाई कर पाओगे, और इस तरह से विंग ड्रैगन्स का मुकाबला करना भी इजी हो जाएगा। इतना ही नहीं, 7वीं लेवल को अचीव करने के बाद तुम्हारा अर्थ गार्ड सीक्रेट आर्मर भी काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। इनफैक्ट वो जेड लेवल पर पहुंच सकता है। और अगर बात तुम्हारी पावर्स की जाए तो उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारे पास तो कॉम्बैट का भी एक्सपीरियंस है, तो इन सारे बेनिफिट्स के बाद तुम आसानी के साथ एक जायंट ड्रैगन का मुकाबला कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माउंटेन रेंज में दोबारा से वापिस आने से पहला तुम काफी ज्यादा मेहनत करो, खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि यहाँ के बीस्ट तुम्हारा कुछ बिगाड़ न पाए, और फिर तो ब्लू हार्ट ग्रास को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। उसके बाद तुम अपने फैमिली की सीक्रेट आर्ट का भी इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये सुनते साथ ही लिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कह रहा था कि मैं जल्दी से 7वीं लेवल को अचीव करूंगा, और तभी उसकी नजर पड़ी बेबी पर, जो कि मैजिक कोर्स को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो कह रहा था कि जल्दी से मार्केट में जाकर इन्हें सेल कर देंगे, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और उसकी यही क्यूट सी हरकतें देखकर मास्टर डिलॉन जोर जोर से हंसने लगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम माउंटेन रेंज में कुछ बंदों को देख पाते हैं, जो कि भुनी हुई मछलियाँ खा रहे थे। उनमें से एक बंदी कहने लगी कि मुझे माउंटेन रेंज का इलाका जरा भी पसंद नहीं। ऐसा कहा जाता कि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है। सच बताओ तो मैं इस फॉरेस्ट में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। जो सुनते साथ ही उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मैं 5वीं लेवल का वॉरियर हूँ, और जहाँ तक मैं अपनी पावर्स को जानता हूँ, मैं लो लेवल के बीस्ट को आसानी से मार सकता हूँ। और जिस इलाके में हम मौजूद हैं उसे आउटर एरिया कहा जाता। यहाँ पर अक्सर लो लेवल के बीस्ट ही पाए जाते हैं, इसलिए तुम बेवजह इन बीस्ट की फिक्र मत करो। तभी एक बंदा कहता है कि हाँ, मुझे बॉस की बातों पर पूरा भरोसा है, ये लो लेवल के बीस्ट को आसानी से मार देंगे। और उतने में इन चारों को वहाँ पर किसी बीस्ट के आने की आहट महसूस हुई। दरअसल एक राइनो बीस्ट ने सीधे आकर इन पर हमला किया था, मगर ये लोग समय रहते साइड में हट जाते हैं। साथ ही इन लोगों में से जो 5वीं लेवल का वॉरियर था, वो एक बंदी को समझाने लगा कि तुम बस एक मैजिशियन हो, तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं, और इस बीस्ट को मारने के लिए तुम्हारी मैजिक काम नहीं आने वाली। और अब वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि जल्दी से इस बीस्ट का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर के लिए मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम सीधे इस पर हमला कर देना। तुम दोनों एट द सेम टाइम इस पर वार करना, ताकि इसके बचने की कोई उम्मीद ना हो। मगर उस बंदे के साथी तो डर के मारे कांपने लगे। वो कह रहे थे, बॉस ये तो 5वीं लेवल का मैजिकल बीस्ट है, इसकी खाल इतनी ज्यादा मोटी होगी कि हम चाहकर भी इसे पियर्स नहीं कर पाएंगे। और उतने में ही हम लिन को देख पाते, जो कि उसी इलाके में पहुंच चुका था। वो अब दूर से इन लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो ही लिन इस मुकाबले में इंटरफेयर करेगा। इधर उस डिमोनिक बीस्ट ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बंदे का काम था उस बीस्ट का ध्यान भटकाना, इसलिए उस बीस्ट को भगाते हुए अपने दोस्तों के पास ले जाने लगा। तो उसमें से एक बंदी ने फटाफट से उस बीस्ट पर अपने एरो शूट करना
शुरू कर दिए, लेकिन उस बीस्ट की खाल इतनी मोटी थी कि उन एरोज का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा उस बीस्ट ने तो उन दोनों को अपनी एक ही धड़क में उड़ा दिया था, जिसके बाद उनके बॉस का पीछा करने लगा। अभी देखते साथ ही वो मैजिशियन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और तुरंत ही समझ गई कि ये लोग उस बीस्ट को मार नहीं सकते, इसलिए अब उसके पास इन लोगों की जान बचाने के लिए अपने मैजिकल पावर का यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उस बंदी ने वहाँ पर अर्थ लैंसेस क्रिएट कर लिए। हालांकि उस बीस्ट ने बड़ी आसानी के साथ उन लैंसेस को उड़ा दिया था। इधर जो बंदा खुद को वॉरियर बता रहा था वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। साथ ही वो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। उसने देखा कि वो बीस्ट उस मैजिशियन को मारने के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी वो बंदा उस लड़की की मदद करने नहीं जाता, जबकि वो बंदी तो उसे बचाने के चक्कर में ही फंस गई थी। यहाँ पर उस बंदी ने तो डर के मारे तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। अरे वो बीस्ट उसे खत्म कर पाई इससे पहले उस पर एक जोरदार हमला हो गया। दरअसल लिन ने अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट की सीधे खोपड़ी पर वार किया था, जिसके चलते एक सेकंड के लिए तो उस बीस्ट को चक्कर आने लगे और उतने में लिन ने दोबारा से उसके सिर पर छलांग लगा दी और इस बार लिन ने अपनी शॉर्ट ब्लेड का इस्तेमाल किया था, जिससे वो काफ करता है। वो मैजिशियन तो ये देखकर ही सरप्राइज हो गई कि इस बंदे ने एक ही झटके में इस बीस्ट का काम तमाम किया। थोड़ी देर पहले जो वॉरियर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसने तो इस लड़की को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। ये तो अच्छा हुआ कि लिन ने समय रहते उस बीस्ट का काम तमाम किया, वरना वो इन सभी को मार देता। और अब लिन सीधे उस बंदी से बात करने पहुंच जाता है। उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। साथ ही लिन ने उस बंदी की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।